नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदर्श न्यूज़ से पवन विश्वकर्मा और आज आया हूं मैं सीहोर उत्सव मेले में। ऐसा देखा जा रहा है कि शहर के कुछ लोगों के द्वारा कुछ इस प्रकार की सीहोर उत्सव मेले को लेकर बातें की जा रही हैं। आज उसी संबंध में हम सीहोर उत्सव मेले से जो संबंध रखती हैं, यहाँ की समिति से जो संबंध रखती हैं, उन्हीं से हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। मेरे साथ राखी जी हैं, जो कि अनेक स्थानों पर इस प्रकार के मेले लगाती आई हैं, लेकिन पहली बार उन्होंने सीहोर जैसे शहर में जो फिश टैंक, जो समुद्री टनल भी इसको कहते हैं, वो लगाई है। और आज उसी संबंध में पूरे मेले को आज उनके साथ हम देखने जा रहे हैं कि यहाँ पर उनके द्वारा क्या-क्या किया गया है और आगे वो क्या करने जा रही हैं और उनको सीहोर की जनता से किस प्रकार की मोहब्बत, किस प्रकार का प्यार मिलने जा रहा है, ये सभी बातें आज हम उनसे करने जा रहे हैं। इसके अलावा हम यहाँ की जो इतना खर्चा हुआ है, वो भी बात करने जा रहे हैं कि कितने लाख रुपए या कितने करोड़ रुपए उन्होंने यहाँ मेला स्थापित करने में, और जो समुद्री सुरंग है जो कि दुबई और सिंगापुर के जैसे बड़े शहरों में देखी जाती है, वो यहाँ पर उन्होंने सुरंग का यहाँ पर निर्माण किया है। और उसमें कितने इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस और समुद्री जो विशेषज्ञ होते हैं, उन लोगों ने किस प्रकार के उनके साथ यहाँ पर काम किया है। आज मेरे साथ हैं राखी जी और हम आगे बढ़ते जाएंगे और इसके साथ साथ आपको ये पूरी जो टनल है, समुद्री सुरंग है, वो भी आपको दिखाते जाएंगे और उनसे पूरी जानकारी लेते जाएंगे। नमस्कार, आज आदर्श न्यूज़ चैनल के साथ आप हैं राखी जी। सबसे पहले मैं आपका इंट्रोडक्शन पूरा जानना चाहूँगा। जी, आदर्श चैनल को भी धन्यवाद देती हूँ। मैं आयोजक सीहोर उत्सव मेले की मयूर खेलम सांस्कृतिक समिति की अध्यक्ष डॉक्टर राखी बाला सिंगारे हूँ। और एक्चुअल में हम लोगों ने ये जो मेला का यहाँ पे आयोजन किया है सीहोर उत्सव मेले में, उसके लिए मैं सर्वप्रथम धन्यवाद देती हूँ हमारे विधायक जी माननीय सुदेश राय जी को, हमारे जो नगर पालिका अध्यक्ष हैं अपने प्रिंस राठौर। क्या सुदेश राय जी ने यहाँ का क्या शुभारंभ किया था, वो यहाँ पर आए थे और कितने उन्होंने इसका भूमि पूजन किया है, वो भी सब जी सारी जी बातें बताएं। आइए अपन थोड़ा घूम भी लेते हैं और साथ में अपने जो दर्शक हैं उनको ये बहुत ही खूबसूरत समुद्री टनल, समुद्री सुरंग हम बताते जाएंगे, दिखाते जाएंगे। कैमरामैन से मैं कहूँगा कि चारों तरफ जो टनल है उसको भी अच्छे से दिखाते जाएं। हाँ जी, बताएं। जी, इसका जो भूमि पूजन था हमारे नगर पालिका अध्यक्ष प्रिंस राठौर जी ने किया था। और इसका जो शुभारंभ है हमारे जो सीहोर मेला जो है सीहोर उत्सव मेला का जो हम आयोजन कर रहे हैं, इसका जो इनॉग्रेशन है वो हमारे माननीय विधायक जी और अपने जो नगर सेठ अखिलेश भैया, इन लोगों ने इसका इनॉग्रेशन किया था। और प्रशासन ने भी हमारी काफ़ी मदद करी, हमें प्रॉपर अनुमति लेके हमने इस मेले को प्रारंभ किया। अब यहाँ हमें सुनने में कई बार आ रहा है कि हम लोग चार्जेस ले रहे हैं 50 रुपीज़, बेसिकली हम लोग 50 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं। लेकिन हमारी दुविधा, हमारी समस्या ये है कि हम लोग जो ये टनल लेके आए हैं, ये जनरली क्या होता है, फॉरेन का कल्चर है, फॉरेन में रहता है या तो मेट्रो सिटी या बड़े शहरों में ये रहता है। अब इसका जो मेंटेनेंस है ये हमें काफ़ी हाई जाता है, पर डे हमें 10 to 20,000 इसको मेंटेन करने में पर डे हमारा लग जाता है। इतना बड़ा ट्रांसपोर्टेशन, इतना आप देख सकते हैं, आप अपना मेरा निवेदन है कि इसको पूरा कवर करिए और पब्लिक को दिखाइए कि मतलब इतना बड़ा जो टनल है, आपको बिल्कुल समुद्र का यहाँ पे लुक आएगा। हमारे जो इसको यहाँ इंडिया के लोग भी इसको प्रॉपर क्या बोलेंगे, आपको बना नहीं पा रहे थे। हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो सब बाहर से आते हैं, पर डे इनका बाहर से मतलब विदेश से आते हैं। हाँ, इसको जो हमारा जो लड़का है वो फॉरेन से ट्रेनिंग लेके आया है, उसके बाद वो इन सब चीज़ों को असेंबल्ड कर पाते हैं। उसके साथ ही क्या होता है, इनका रख रखाव, आप प्रॉपर मछलियों का संरक्षण करना, रख रखाव करना एक बहुत ही टफ काम है, बहुत ही मुश्किल भरा काम है। हमारे बहुत सारा स्टाफ लगता है, साथ ही इनका खान पान, प्रॉपर पानी का टेम्परेचर, बहुत महंगी मछलियाँ होती हैं, आप देख सकते हैं, आप दिखाएंगे आगे, बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं। तो इसमें क्या है, बहुत इनका जो बोलते हैं ना, सारी चीज़ें बहुत, हमें कॉस्टिंग इसकी इतनी ज़्यादा आती है कि हमारी वाइबिलिटी निकलना बहुत मुश्किल हो जाती है। और अगर हम मेट्रो सिटीज़ या देखें तो इसके चार्जेस बेंगलोर वगैरह में 350-400 रहते हैं, भोपाल या ऐसे बड़े शहरों में भी देखें तो 100 रुपीज़ है। हम लोग मतलब अपने सीहोर वासियों के लिए एक नया इंटरटेनमेंट, एक नया अनुभव को लाने के लिए, नए अनुभव के उस पर हम लोगों ने इस चीज़ का यहाँ पे शुरुआत करी है। और इसका मेंटेनेंस हाई होने के कारण हमें इसके थोड़े से चार्जेस हमें रखने पड़ रहे हैं, क्योंकि अगर हम ये नहीं रखेंगे तो हमारी वाइबिलिटी इतना कम चार्जेस क्यों रखा? नहीं, एक्चुअल में इसका इतना कम चार्जेस हमने
ये शहर के हिसाब से रखा। सीहोर एक डिस्ट्रिक्ट प्लेस है, तो एक रहता है कि मेट्रो सिटीज़ में थोड़ा सा पब्लिक का फ्लो ज़्यादा होता है, अर्निंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। अब ये डिस्ट्रिक्ट प्लेस है तो उसके अकॉर्डिंग हमने इसका 50 रुपीज़, अगर हम मतलब इसकी पूरा वो निकालें, मतलब हमसे निवेदन हमसे बोला भी गया था अपने जो भाई साहब हैं इनके द्वारा कि चार्जेस ऐसा रखिएगा कि हमारी जनता इससे खुश हो और हर वर्ग का बोलते हैं ना, हर वर्ग की पब्लिक इसको अफोर्ड कर सके। अगर हम इसको 350-400 रुपये रख देते तो निश्चित तौर पे मतलब हमारे जो मिडिल क्लास फैमिली है कहीं ना कहीं उनको परेशानी होती। तो हमारा पूरी कोशिश ये है कि मिनिमम उस पर हम लोग इतना अच्छा मतलब समुद्री जो आनंद है सीहोर वासियों को दे पाएँ। और हमारा ये भी है कि मेरा निवेदन भी है सीहोर वासियों से कि हमें सहयोग करें इसके लिए। अगर कोई चीज़ ऐसी होती है तो हमारे मजबूरन, हम चाहते नहीं हैं लेकिन मजबूरन हमें इस फिश टनल को बंद करना पड़ेगा नुकसान में जाके। और इससे होगा ये कि आने वाले समय में कोई भी नया कॉन्सेप्ट लेके सीहोर में आने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। बिल्कुल मैम, अभी देखिए राखी जी ने एक बात कही है कि अगर सीहोर की जनता हमें सहयोग नहीं करती है तो भविष्य में इस प्रकार के कोई भी कॉन्सेप्ट लेकर यहाँ कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि ये टनल काफ़ी महंगी है, इसका रखरखाव काफ़ी महंगा है और इसकी कॉस्ट भी काफ़ी उनको महंगी पड़ रही है। इसके बावजूद मात्र 50 रुपये में सीहोर की जनता को ये टनल दिखाई जा रही है। और जैसे कि अभी उन्होंने कहा है कि भविष्य में कोई भी इस प्रकार का प्रोजेक्ट यहाँ पर लेकर नहीं आ पाएगा। तो मैं आगे भी उनसे और चर्चा करना चाहूँगा, लेकिन इससे पहले आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि सीहोर के वरिष्ठ समाजसेवी अखिलेश जी राय और यहाँ के माननीय विधायक सुदेश जी राय, इसके अलावा यहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष हैं विकास प्रिंस राठौर का भी इस टनल में, इस सीहोर उत्सव मेले में काफ़ी बड़ा सहयोग रहा है और वो लगातार इसको सहयोग कर रहे हैं। और यहाँ की पूरा मेला जो व्यवस्था है, यहाँ की बहुत बड़ी टीम है जिसके काफ़ी खर्च हैं। मैं पूछना चाहूँगा कि मेले में और क्या क्या विशेष बातें हैं? इसके साथ साथ मेले में हमारे साथ काफ़ी सारे झूले हैं, कुछ शॉप्स हैं जो अभी हमारे जो दूसरे राजधानी में जो मेले लगे हैं उनके बढ़ जाने के कारण शॉप्स थोड़ा सा प्रॉपर भरी नहीं है। हमारा उनसे बात हुई थी कि वो जैसे ही वो ख़त्म होगा तो यहाँ आ जाएंगे, लेकिन वो आ नहीं पाए हैं। पर मे बी पॉसिबल जैसे उज्जैन का मेला ख़त्म होता है तो ये शॉप्स 1 या 2 दिन में हमारी पूरी भर जाएंगी। राखी जी, क्या सीहोर के जो व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, क्या उनके लिए भी यहाँ पर दुकानें अलाउ हैं? बिल्कुल, अगर वो आते हैं तो सबसे पहले प्राथमिकता तो हमें सीहोर वासियों को ही देनी है। अगर वो आते हैं हमारे पास शॉप के लिए तो डेफिनेटली हम उनको शॉप्स अवेलेबल करवाएंगे। मैम, यहाँ पर ये जो मछलियाँ हैं ये किस प्रजाति की हैं लगभग? ये एक्चुअल में मछलियाँ। जी एक्चुअल में इसमें कई प्रकार की प्रजातियां हैं मछलियों की, अलग अलग आप देख सकते हैं। बहुत सारी प्रजातियां हैं इसमें, कम से कम 30 से 40 प्रजाति की मछलियां आपको मिलेंगी। और उसके अलावा भी है विदेशों से भी लाई गई हैं। आप देख सकते हैं, आप ये वाली मछली देखिए, इसका साइज देखिए, बिल्कुल है ना, ये देखिए, ये काफ़ी बड़ी मछली है। बिल्कुल, बहुत ही शानदार समुद्री सुरंग यहाँ पर मौजूद है और रात में तो ये काफ़ी खूबसूरत दिखाई देती है। अभी हम दिन में यहाँ पर मौजूद हैं और इसके बावजूद ये मछलियाँ इस टैंक के अंदर घूम रही हैं, काफ़ी सुंदर हैं, रंगीन हैं। और मैम, और भी क्या क्या है मेले में? इसके अलावा देखिए झूले हैं हमारे पास, ब्रेक डांस है, जाइंट व्हील है, उसके अलावा बच्चों के मनोरंजन के लिए मिक्की माउस है, ट्रेन है हमारे पास। इस तरीके के कई सारे इंटरटेनमेंट झूले हम लोगों के पास हैं। साथ ही हम लोग कुछ कल्चरल प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज़ कराना चाह रहे हैं, तो वो भी हम लोग अभी जैसे स्कूल खुलते हैं, एक्चुअल में क्या अभी स्कूल बंद है तो थोड़ा सा हमारा समिति लगी हुई है पूरा कोऑर्डिनेट करने में, तो हम कई कल्चरल प्रोग्राम इसमें करवाएंगे जिसमें हम लोकल जो सीहोर के कलाकार हैं उनको मंच प्रदान करेंगे। सीहोर वासियों से, सीहोर ज़िले के लोगों से कि हमें सहयोग करें। हमारा उन लोगों से भी निवेदन है जो हमारा विरोध कर रहे हैं। एक्चुअल में हमारी ये मजबूरी है कि मतलब छोटा सा उसको बोलते हैं ना, कोई राजनीतिक लाभ या कोई उनके पर्सनल लाभ के लिए इस तरीके का दुष्प्रचार करके मतलब जो हम जो आनंद, एक आपको बता दूं कि एक आनंद विभाग भी चलता है इंटरटेनमेंट के लिए। हमारे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने उसको, शायद आप लोग मीडिया वाले हैं, आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से पता होगा, हमारा आनंद विभाग चलता है। तो ये सब चीज़ें इंटरटेनमेंट आनंद आज के समय में हम देख रहे हैं कि सारे हमारे बच्चे हैं मोबाइल की दुनिया में कहीं खोते जा रहे हैं।
उनको इस तरीके के कॉन्सेप्ट से बाहर आएंगे, चीज़ों को देखेंगे, और ये एक बोलते हैं ना, जो हमारा ये समुद्र वाला जो लुक देना है, समुद्र की दुनिया से लोगों को, सीहोर वासियों को जो रूबरू करवाना है, तो वो कोशिश में हमें सहयोग करें। मतलब मेरा आप लोगों से भी निवेदन है कि हमें इस चीज़ के लिए सहयोग करें। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सीहोर उत्सव मेले में जो समुद्री टनल लगाई गई है, ये केवल एक मनोरंजन के लिए, राखी जी की बातों को मैं अपने शब्दों में बता रहा हूँ, ये केवल एक मनोरंजन नहीं है, समुद्री विज्ञान भी इसमें छुपा हुआ है। यहाँ के जो हमारे शहर के स्कूली जो बच्चे हैं, उनको समुद्री विज्ञान से अवगत कराना है, समुद्री जीवों से अवगत कराना है कि किस प्रकार के जीव होते हैं, उनका कैसा जीवन होता है, यहाँ पे वो भी उनको बताया जा रहा है। और दूसरा, राखी जी एक निवेदन भी शहरवासियों से कर रही हैं कि वो उन्हें सहयोग प्रदान करें, जिससे कि आगे भविष्य में भी इस प्रकार के कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाए जा सकें और जिसका लाभ पूरी जनता को मिल सके। अभी तक हमने समुद्री टनल का पहला हिस्सा देखा था, अब हम समुद्री टनल के दूसरे हिस्से में हैं। ये भी काफ़ी रोमांचक है और यहाँ पर भी रंगीन लाइटें लगाई गई हैं और काफ़ी मछलियाँ, अनेक अनेक प्रकार की यहाँ पर मछलियाँ हैं, समुद्री जीव जंतु हैं, वो भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और हमारे साथ एक बार फिर से राखी जी हैं, हम उनसे यहाँ की व्यवस्थाओं के लेके भी चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले हम ये राखी जी पूछना चाहेंगे कि यहाँ पर, क्योंकि ये पूरा ऐसा लग रहा है कि महिलाओं के लिए बनाया गया है पूरा मेला, क्योंकि मेले में महिलाएं ना हो तो मेला ही कैसा। तो ये क्या किया गया है, यहाँ पे कौन आई थी सबसे? देखिए, यहाँ एक्चुअल में हमें हमारी भाभी अरुणा रॉय जी, जो विधायक जी की धर्मपत्नी हैं, वो भी आई थी। उन्होंने भी हमें काफ़ी सहयोग करा इसके लिए। और साथ ही ये एक तरीके का आप देख रहे हैं कि इस तरीके के मेलों का संचालन आज तक पुरुष वर्गों द्वारा ही किया गया है। आज ये जो हम कर रहे हैं, ये पूरी हमारी जो हमारे साथ में महिला टीम, पुरुष वर्ग भी हैं, हमने उनको छोड़ा नहीं है, लेकिन हमारे साथ महिलाओं का काफ़ी सहयोग है, महिलाओं द्वारा संचालित किया जा रहा है। हमारी जो समिति है उसमें महिलाएं हैं, है ना, उस प्राथमिकता भी महिलाओं को दी जा रही है। अगर हमारे पास कोई शॉप के लिए, किसी चीज़ को लेके कोई महिला आती हैं, तो डेफिनेटली हमारी जो संस्था है उनकी ओर से उनको प्राथमिकता दी जाएगी। मैं रोकना चाहूँगा। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि राखी जी का कहना है कि मेले के माध्यम से महिला सशक्तिकरण भी यहाँ पर किया जा रहा है। जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का भी यही कहना है और हमारे क्षेत्र के विधायक जी का भी यही कहना है कि महिला को आगे बढ़ाया जाए। यही कारण है कि सीहोर उत्सव मेले में महिलाएं बहुत ज़्यादा सशक्त होती हुई दिखाई दे रही हैं और यहाँ पर कुछ दुकानें ऐसी हैं जिनको महिलाएं ही संचालित कर रही हैं। जी, यहाँ पे हमारे पास कुछ शॉप्स हैं जिनको महिलाएं ही संचालित कर रही हैं। साथ ही अगर अभी यहाँ लोकल से भी कोई महिलाएं आती हैं शॉप लेने, तो हम उनको प्राथमिकता ज़रूर देंगे, है ना। उसके साथ ही ये एक तरीके का एंटरटेनमेंट वाला, ये एक तरीके का नवाचार भी है। जनरली क्या होता है कि वही मैंने अभी आप लोगों को पहले भी बताया कि इस तरीके का इतना बड़ा भव्य आयोजन आज तक आप देखिए पुरुष वर्गों द्वारा ही किया गया है। आज के समय में हम मतलब बीइंग अ फीमेल, मैं इसका ऑर्गेनाइजेशन कर रही हूँ बहुत सारी महिलाओं के साथ। बिल्कुल, राखी जी ने भी बताया है कि महिलाओं के लिए ये मेला काफ़ी लाभदायक है और यहाँ पर महिलाओं के लिए काफ़ी कुछ किया गया है। यहाँ पे अनेक प्रकार की श्रृंगार की दुकानें लगाई गई हैं। घर की जो सजावटी सामान होते हैं जो कि महिलाओं को खासतौर से पसंद होते हैं, वो भी सीहोर उत्सव मेले में मौजूद है। अब हम इस टनल के दूसरे हिस्से में चल रहे हैं, इसके बाद राखी जी से वापस बात चालू करेंगे। ये एक तरीके से एक और मैं बात कहना चाहूँगी कि एक तरीके से हमारी जो भारत सरकार है, मोदी जी का सपना है, जो महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो उसका भी एक रूप आप इसमें हमारे मेले में देख सकते हैं। कल्चरल एक्टिविटीज़ का भी रूप आपको देखने में मिलेगा हमारे इस मेले में। साथ ही अगर हमें सीहोर वासी इसमें सहयोग करते हैं, तो निश्चित तौर पे मैं ये कह सकती हूँ कि जब हम अगली बार आएंगे, नेक्स्ट ईयर जब हम लोग यहाँ पे आएंगे, तो कुछ नया कॉन्सेप्ट, कुछ नए मनोरंजक, कुछ ऐसी चीज़ें लेके आएंगे जो लोगों ने जनरली नहीं देखी होगी। हमारा उद्देश्य तो मतलब रियल बताएं, लोगों को पारिवारिक उस पर स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करना है। हमारा जो मेन उद्देश्य है
सीहोर वासियों को, सीहोर ज़िले के लोगों को परिवार के साथ, उनके बच्चों के साथ, हमारे बुजुर्गों के साथ स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करना हमारा मुख्य उद्देश्य है। और साथ में अपने जो सशक्तिकरण पे भी हम काम कर रहे हैं, कल्चरल पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। और अगेन मतलब मेरा बस यही निवेदन है कि हमें सहयोग किया जाए ताकि हम इस तरीके की एक्टिविटी हर साल कर पाएँ। मैम, जैसे कि क्योंकि आप महिलाओं की बात ही कर रही हैं, यहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम किया है? क्या कैमरे वगैरह वैसा कुछ व्यवस्था देखिए, है? यहाँ पे हमारे कैमरे लगे हुए हैं, सारी चीज़ें कैमरे की निगरानी में हैं। सेकेंडरी हमारा जो स्टाफ है, देखिए क्या होता है, दो लोगों के कॉम्बिनेशन से ही दुनिया चल रही है, पुरुष और महिला। महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है, लेकिन हमारे साथ पुरुष वर्ग भी है। अगर हम महिलाओं की बात करें तो हमारे एग्ज़िट और एंट्री दोनों जगह पे महिलाएं ही बैठी हुई हैं, एंट्री में भी। और अगर कोई असुविधा या कोई चीज़ होती है तो उसमें हमारे पास पूरी महिलाओं की टीम भी है कि इस तरीके से बाकी जो भी हमसे ऑन द स्पॉट कुछ जो भी जिस तरीके से समस्या है उसका समाधान करने के लिए हमारी पूरी टीम तत्पर रहती है। मैम, क्योंकि हमारे ये टनल का जो दूसरा हिस्सा है वो भी लगभग पूरा हो चुका है और अब सीहोर के आसपास के और पूरे सीहोर जिले की जो 15 लाख जनता है उससे क्या कहना चाहेंगी इस सीहोर उत्सव मेले में? जी बिल्कुल, मैं सीहोर ज़िले की 15 लाख जनता से निवेदन करना चाहूँगी कि हमारा सहयोग करें। हम एक नया कॉन्सेप्ट लेके आप लोगों के शहर में आए हैं और 50 रुपये पर व्यक्ति बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं है। यदि हमसे अगर ऐसा लगेगा हमें तो हम इसको कम भी कर सकते हैं या कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें हमारा सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमारी आरओआई नहीं निकल पाएगी, हमारे एम्प्लॉयज़ की सैलरी नहीं निकल पाएगी, हमारी मछलियों का जो संरक्षण है, ये हमारा, आपको बता दें, हमारा इसका ट्रांसपोर्टेशन ही इतना हाई लगा है कि अभी तक मतलब एक्चुअल में देखिए क्या होता है, 13 लाख जनता है ज़रूर, लेकिन सभी हमारे मेले में आ जाएंगे ऐसा संभव नहीं है ना। मात्र यहाँ पे अगर आएंगे तो 40,000 50,000 जनता भी आती है पूरे एक महीने में, तो भी हम माइनस में जाते हैं। तो प्लीज़ मेरा यही निवेदन है कि हमें सहयोग करें ताकि हम हर प्रतिवर्ष इस तरीके का नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए चीज़ों के साथ आयोजन कर सकें और उसका लाभ सीहोर वासियों को मिल सके। पूछना चाहूँगा कि सीहोर के जो बेरोजगार लोग हैं या यहाँ पे जो दुकानदार हैं, यहाँ के जो लोग हैं, उनके लिए क्या किया गया है? देखिए, ये जैसे ही हमने आयोजन ये करा, यहाँ के स्थानीय जितने भी लोग हैं, हमारी कोशिश ये रही कि स्थानीय लोगों को उसमें रोज़गार मिल सके। हमने पार्किंग यहाँ के स्थानीय लोगों को दे रखी है, इसके साथ साथ शॉप भी हमने स्थानीय, हमारा जो सर्विस पार्ट है, लाइक जो हमें एम्प्लॉइज़ की रिक्वायरमेंट होती है, वो कहीं हमारी स्थानीय लोगों से ही फुलफ़िल हो रही है। तो इससे स्थानीय लोगों को रोज़गार मिला है और अगर हम इसको बंद करते हैं या एंट्री नहीं तो वाइबिलिटी निकल नहीं पाएगी और उन लोगों का रोज़गार भी कहीं ना कहीं छिन जाएगा। तो अगेन मतलब मैं बार-बार सीहोर ज़िले के लोगों से, रहवासियों से निवेदन करती हूँ कि हमारा सहयोग करें ताकि प्रतिवर्ष इससे भी भव्य और इससे भी अच्छा और नए कॉन्सेप्ट के साथ, नई चीज़ों के साथ हम अगले साल भी आ सकें। अगर अभी हमारा मनोबल टूट गया तो अगली बार आना मेरे लिए नहीं, किसी भी व्यक्ति के लिए आना यहाँ पे संभव नहीं होगा। और इस नई चीज़ों से मतलब ये बोलते हैं ना, आप इसको बोलें नकारात्मक चीज़ें या नेगेटिव लोगों, कुछ एक लोग होते हैं, मुझे पता है हमारी जो जितनी जनता है वो सब बहुत अच्छी है, कोऑपरेटिव है और 50 रुपीज़ किसी के लिए भी ज़्यादा नहीं है। लेकिन कुछ एक लोग होते हैं, 1-8% जिनको मुद्दा चाहिए, जिनको इशू चाहिए, तो वो इस तरीके की अफवाह फैलाते हैं। लेकिन मेरा फिर भी उन भाइयों से भी निवेदन है कि इस तरीके से नेगेटिव प्रचार करके मतलब सीहोर वासियों को इस चीज़ से महरूम मत रखिए, उनको इसका आनंद लेने दीजिए। देखिए, हमारे साथ राखी जी थी। खास बात उन्होंने बताई है कि इस सीहोर उत्सव मेले से अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से 500 से अधिक लोगों को, जिसमें महिलाएं शामिल हैं, उन लोगों को यहाँ से रोजगार प्राप्त हो रहा है। अगर ये सीहोर उत्सव मेला किसी भी कारण से डिसमिस होता है या बंद होता है तो इसका असर उन लोगों पर भी पड़ेगा, उनके रोजगार छिन जाएंगे, जिन्हें कि आगामी, क्योंकि मेला 1 महीने का नहीं है, इससे आगे भी जा सकता है और लंबे टाइम तक से लग सकता है। तो हम ये चाहेंगे कि अधिक से अधिक बड़ी संख्या में यहाँ पर परिवार के लोग पहुँचे और यहाँ पर मेले का आनंद लें और इससे 50 रुपये से ना घबराएं आप, ये तो वैसे ही कहीं ना कहीं उड़ जाते हैं, लेकिन बच्चों की खुशी, परिवार की खुशी सबसे बड़ी चीज़ है।